हेलो फोक्स। चले आज बात करते हैं इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में क्या फर्क है। सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखिए अगर आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और क्योंकि मेरे सिर्फ ऑडियंस में 64% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री है, आप जाके वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का हिट कर दें और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चले आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। ये क्या है, हमें क्यों इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें क्यों ये चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं है। सो वो उसकी रीजन ये है कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा बनना है तो आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कौन से काम अर्जेंट है। तो हम इन दोनों चीजों के बारे में देखेंगे, बात करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दूसरे लफ्जों में ये बात है कि अगर आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट काम नहीं है और जो कि अर्जेंट काम है, उनमें आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, तो फिर कुछ ना कुछ रॉन्ग है, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको हमेशा ये फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए, कुछ और करने के लिए, क्योंकि आप में भी ज़्यादा टाइम जो है वो आप अर्जेंट कामों पे लगा रहे हो और इम्पोर्टेंट कामों पे नहीं लगा रहे, या आपकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं, किस काम को हम, किस एक्टिविटी को हम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वो होगी मेरे हिसाब से, आपके लिए मे बी डिफरेंट हो। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वो है जो आपको आपके पर्सनल या प्रोफेशनल गोल के नजदीक लेके जाएगी। कोई भी काम जो आपके पर्सनल प्रोफेशनल गोल के नजदीक आपको लेके जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। जो अर्जेंट काम होता है वो हमेशा किसी दूसरे के लिए होता है, ठीक है। तो अर्जेंट काम में आपको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, आपको नहीं पता कि आपका कितना टाइम उसमें ज़ाया हो जाएगा वो अर्जेंट काम करने के लिए। और मोस्टली जो होता है, ज़्यादातर अर्जेंट काम दूसरे लोगों के होते हैं, हमारे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे काम करते हो तो आपको ईमेल आती है, तो आप सुबह सुबह ईमेल ओपन करके बैठ जाते हो, जब भी आप ड्यूटी पे आते हो 8 बजे। तो सबसे पहले आप क्या क्या काम करते हो, आप अपना इनबॉक्स ओपन करते हो और देखते हो आपके पास कितनी ईमेल्स आई हैं, और आप फौरन, आपका ये होता है कि आप फौरन उन ईमेल्स का आंसर करो। लेकिन ये एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि फिर आप जब ईमेल्स आंसर करने में बैठ जाओगे या मैसेजेस आंसर करने में बैठ जाओगे तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। जो टाइम आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पे दे सकते हो वो टाइम बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। और एंड ऑफ द डे आपको फिर ज़्यादा टाइम रुकना पड़ेगा काम पे, जिसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब होंगे, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें ये, सबसे पहले तो हमें कैटेगरीज बना के हमें अपने जो काम डेली हम करते हैं उनको हमने क्लासिफाई करना है कि कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, ठीक है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसका नाम था डिवाइड आइजनहावर। उसने एक प्रिंसिपल बनाया, उसने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें उसने ये जितने भी उसके काम थे, जितने भी उसके डिसीजन थे, उनको 4 बॉक्सेस में डाल दिया। ये जो 4 बॉक्सेस बॉक्सेस आपके सामने नजर आ रहे हैं, डू, डिसाइड, डेलीगेट, डिलीट। तो उसने ये सोचा कि कुछ काम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, जो मुझे फौरन करने चाहिए। कुछ काम ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, अहम है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उनके लिए मुझे डिसाइड करना चाहिए कब करना चाहिए, स्केड्यूल बनाना चाहिए। कुछ काम ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो वो काम भी करने चाहिए। मे बी वो काम कोई और कर सकता है आपके रेफरेंस से। कुछ काम ऐसे हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो वो काम हम क्यों करें भाई। तो डिवाइड आइजनहावर ने ये प्रिंसिपल एक बनाया, ये मैट्रिक्स एक बनाया जो बहुत खूबसूरत है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे तो हमारे लिए बहुत फायदा हो सकता है। तो बेसिकली 4 चीजें हैं मैट्रिक्स में, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम,
ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट करने के लिए है, ऐसे काम भी हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो उनका क्या करना चाहिए? तो चले आए हम बात करते हैं ये चारों के बारे में वन बाय वन डिटेल में। तो जो काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, ऐसे काम हैं, देखिए ये काम ऐसे काम हैं जिनके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको सुस्ती नहीं करनी चाहिए ऐसे काम करने में, क्योंकि ये काम इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी है करने के लिए। तो हमेशा प्लानिंग करें, हमेशा स्केड्यूलिंग करें कि आपको कौन-सा काम किस टाइम पे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। तो ऐसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल क्राइसिस, अगर कोई क्राइसिस है खुदा ना खास्ता, डेडलाइन्स आपको अचीव करनी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको सॉल्व करनी है, ऐसे काम जो हैं वो इस बॉक्स में आप फिट कर सकते हो, जो कि आपको खुद करने हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। सो अगर अब आप ये काम नहीं करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, क्या होगा? उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके जो आपके वो काम ना करने की, एक्टिविटी ना करने की आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। मिसालें मैं कुछ देना चाहता हूँ, एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले, मे बी अगर आप कहीं कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हो तो अर्जेंट कस्टमर रिक्वेस्ट है वो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट बन जाती है। फिर मैं एग्जांपल देना, कोई अगर क्वालिटी इशू है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे काम कर रहे हो या आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विसेज है जिसमें कोई क्वालिटी इशू आ जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है उसके ऊपर फोकस करना, और अर्जेंट भी बन जाता है क्योंकि आप अपने कस्टमर को कोई ऐसी चीज नहीं सेल कर सकते जो कि जिसमें क्वालिटी इशू है। हेल्थ इश्यूज जो आजकल सिचुएशन चल रही है ये कोविड के सिलसिले में, तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए उन सब के लिए ये, बल्कि हम सब के लिए ये इम्पोर्टेंट भी हो गया है और अर्जेंट भी हो गया है कि हम जितना इससे बच सके उतना अच्छा है। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट और अर्जेंट हो गया है कि इसका कोई ना कोई इलाज जल्दी से ढूंढा जाए ताकि हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल पैटर्न में दोबारा आ सके। डेडलाइंस ड्रिवन प्रोजेक्ट, ये भी ऐसे भी काम जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट होते हैं। तो आप कोई भी, आप जो समझते हैं कि आपके लिए काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, तो वो आप इस बॉक्स में फिट कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो ऐसे काम के लिए आप मतलब आपके लिए ज़रूरी हैं वो काम करने, लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो आप वो काम कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि ऐसे कामों में कोई डेडलाइन नहीं है। तो लेकिन स्टिल ज़रूरी हैं, तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने टाइम में से और इन उन कामों को करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपने कोई करनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो इसके लिए आप टाइम निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सारा दिन काम करते हो तो शाम को आप टाइम निकाल सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा, जिसमें आप बैठ के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो कि आपका आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करोगे, कौन सी मार्केट आपकी टारगेट होगी, कौन सी ऑडियंस आपकी टारगेट होगी, क्या क्या फ्रीक्वेंसी होगी आपकी परचेज की, सेल की, क्या क्या प्लेटफॉर्म आप सेल का यूज कर, ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आता है और ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम अर्जेंट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, तो फिर आप उसको जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट पहले बॉक्स में आप फिट करें उस टास्क को। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, हम टाइम के साथ साथ हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि हमने डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो रनिंग हो। आप कुछ भी जो एक्सरसाइज आप डेली करते हो आपको डेली करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो डेली टाइम निकाल के स्केड्यूल बनाए कि आपने आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है। मेरे लिए, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूँ यूट्यूब पे, लेकिन मेरे लिए अर्जेंट नहीं है। तो मैं अपना टाइम निकाल के स्केड्यूल देके उसके हिसाब से कंटेंट बना के, तो रिकॉर्ड करके एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है।
सो ये कुछ एग्जांपल्स थी। आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में क्या-क्या चीज़ें आप क्या-क्या काम आप अपने इस कैटेगरी में ला सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला ये है कि आप ऐसे कामों को आप डेलीगेट करें। डेलीगेट मतलब आप जो आपके जानने वाले हैं, जो आप समझते हो कि ये काम कोई दूसरा कर सकता है आपके बिहाफ़ पे, तो आप उनको ये काम डेलीगेट कर दें कि वो आपके बिहाफ़ पे ये काम कर दें। अगर नहीं, तो आप उनको उस काम को रिस्केड्यूल कर दें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इस इन वीडियोज़ की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो मैं कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी नहीं मोस्टली ऐसा होता है कि मैं कंटेंट बना देता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि वो इसका डिज़ाइन बना दे। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ़ौरन मतलब लेकिन अर्जेंट बन जाता है कभी-कभी कि ये वीडियो अपलोड करनी है तो जल्दी से कंटेंट बना दे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अपना टास्क जो है वो मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, कर देता हूँ अपने भाई को और मेरा भाई ये खूबसूरत से डिज़ाइन बना के मुझे दे देता है ताकि मैं वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। एग्ज़ाम्पल्स कुछ फ़ोन कॉल्स हैं, मेबी वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हो सकती हैं वो फ़ोन कॉल्स अटेंड करने के लिए। कुछ ईमेल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, मीटिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको अर्जेंट उनको एड्रेस करना पड़ जाता है। फिर डिस्ट्रैक्शंस ये अर्जेंट बन जाती हैं ताकि आप उनको सॉल्व कर सको। और मील प्रिपरेशन ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। आप डेलीगेट कर सकते हो, आप आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप होटल से, रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हो। सो ये इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कैटेगरी में आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट कैटेगरी में। तो ऐसे कामों को क्या करना चाहिए? आपको सिंपली ऐसे कामों से, ऐसी एक्टिविटी से गुरेज करना चाहिए। जो एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट नहीं है, वो उनमें तो हमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा। वही टाइम आप कोई अच्छा काम करने में लगा सकते हो। एग्ज़ाम्पल्स है सोशल मीडिया। पहली एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप बैठे हो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हो, देख रहे हो कौन क्या पोस्ट कर रहा है, कौन क्या लाइक कर रहा है, कौन क्या रीट्वीट कर रहा है, दिस इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप अपने आप को कोशिश करें जितना भी बचा सकते हैं इस वेस्ट ऑफ टाइम से, उतना आप अपने आप को बचाएँ। वॉचिंग टीवी कुछ गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है टीवी देखने में, लेकिन अगर आप एक्सेसिव टीवी देखते हो मतलब दिन के 12 घंटे आप टीवी देखते हो तो वो गलत बात है, वो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। वीडियो गेम्स एक्सेसिव वीडियो गेम्स अगर आप करते हो 10 घंटे 12 घंटे आप वीडियो गेम्स पे ही लगे रहते हो, दैट इज़ रॉन्ग, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ईटिंग जंक फूड वो भी गलत है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो ये है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट टास्क। जो भी आपकी लाइफ में नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट टास्क कैटेगरी में आते हैं, वो काम वो एक्टिविटीज़ आपको बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, कोशिश करें और आप उनको उन एक्टिविटीज़ को इग्नोर करें। तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आप कौन-कौन से काम किस-किस बॉक्स में आप एलोकेट करेंगे जो आपके डेली रूटीन के काम हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अगला जो टॉपिक है हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग के बारे में। और जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन क्लिक करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि इस चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।